हमारे ब्रेन को कोई कंट्रोल कर रहा है, वो हमेशा हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, वो हमें लगातार बैड हैबिट्स को करने पे मजबूर कर देता है, वो हमें कमज़ोर बनाता जा रहा है। आखिर ये कौन है? ये कौन है जो हमें हमेशा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, हमें कोई काम करने से रोक रहा है? यह हमारा खुद का एक लिजर्ड जो हमारे ब्रेन में बैठा हुआ है। इसे हम लोग कहते हैं लिजर्ड ब्रेन, या फिर कहो रेप्टिलियन ब्रेन। यही वो शख्स है जो आपको लाइफ में डिस्ट्रैक्ट कर रहा था और आपको ग्रो करने नहीं दे रहा था, लेकिन अब वक्त आ चुका है इसे गुलाम बनाने का। आप इस वीडियो में सीखोगे कि आप इस लिजर्ड को कैसे गुलाम बना सकते हो। आप सीखने वाले हो हाउ टू अनफूक योर लाइफ। तो लिजर्ड ब्रेन को अपना गुलाम बनाने से पहले आपको लिजर्ड ब्रेन के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। तो हम लोग पहले इसी पे बात करने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग योर लिजर्ड ब्रेन। 99% पीपल को लिजर्ड ब्रेन के बारे में पता ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि लिजर्ड ब्रेन क्या होता है। तो अगर आप लोग इसे समझ गए तो आप लोग दुनिया में 99% लोगों से आगे निकल जाओगे सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में। लिजर्ड ब्रेन वो ब्रेन है जो हमारे प्राइमल फंक्शन पे वर्क करता है। सोशल अप्रूवल, फाइटिंग, सेल्फ डिफेंस, प्रोटेक्शन, इन सब चीज़ों पे लिजर्ड ब्रेन वर्क करता है। लेकिन मेन बात यह है कि लिजर्ड ब्रेन के दो मोड्स होते हैं। ये जनरली हमेशा दो मोड्स पे ही वर्क करता है। एक होता है सेफ, एक होता है अनसेफ। सेफ मोड में लिजर्ड ब्रेन हमेशा रेस्ट करता है और वो हमारे नॉर्मल ब्रेन को सब कुछ मैनेज करने दे देता है। लेकिन अनसेफ मोड में हमेशा लिजर्ड ब्रेन वर्क करना ही बंद कर देता है, वो नम हो जाता है। ये हमारी प्राइमल फंक्शन थी। जब भी हमारे सामने पुराने ज़माने में टाइगर आ जाया करता था एंशिएंट टाइम्स में, तो हम लोग अचानक से डर जाते थे। तो हम लोग लगता था कि या तो हम लोग फाइट करें, या तो हम लोग भागें, या तो हम लोग बस फ्रीज हो जाएं। तो यही तीन रिस्पॉन्सेज होती है अनसेफ मोड में। तुम्हारा लिजर्ड ब्रेन तुम्हें बोलेगा कि या तो तुम भाग जाओ, या तो उससे लड़ाई करो, या तो एक जगह पे स्थिर हो जाओ ताकि तुम्हें कुछ भी ना करना पड़े। तो लिजर्ड ब्रेन का ये रिस्पॉन्स होता है अनसेफ मोड में कि वो नम हो जाता है भाई, उसे कुछ पता ही नहीं चलता है कि मुझे क्या करना है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि अभी मॉडर्न सोसाइटी में लिजर्ड ब्रेन को पता ही नहीं चल रहा है कि अनसेफ क्या है और सेफ क्या है। इस मॉडर्न सोसाइटी में उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं सेफ़ किसे बोलूँ। उसे लग रहा है कि मैं सोशल मीडिया चलाने को वो सेफ़ कह रहा है, जबकि पुराने ज़माने में एंशिएंट टाइम्स में केव में रहने को वो सेफ़ कहता था। और आज के ज़माने में मोबाइल चलाना, बेड पे सोए रहना उसे सेफ़ लग रहा है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा टास्क नहीं करने को। और उसे अनसेफ लग रहा है कि मैं कोई नया करियर स्टार्ट करूँ, कोई नया कोर्स करूँ कि नहीं, कोई नया स्किल सीखूँ कि नहीं, कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँ कि नहीं। उसे ये सब अनसेफ लग रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि भाई मैं सेफ मोड में हूँ। जब मैं बेड पर हूँ, जब मैं लैपटॉप पर आराम से गेम खेल रहा हूँ, मैं जब सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं है, मैं सेफ मोड में हूँ। और जैसे ही कोई रिस्क लेने की बारी आती है, तुम्हारा ब्रेन बोलने लगता है कि ये तो बहुत टफ है, ये तो बहुत हार्ड है, तुम अभी बिगिनर हो, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तुम ये चीज़ कैसे मैनेज कर पाओगे, तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है। तो तुम्हारा ब्रेन ये सब बोलने लगता है। ये तुम्हारा ब्रेन नहीं बोल रहा है, ये वही लिजर्ड ब्रेन बोल रहा है भाई। लिजर्ड ब्रेन हमेशा सेफनेस को सर्च करता है। ये तुम्हें हमेशा सेल्फ सैबोटेज करेगा, क्योंकि इसे हमेशा कोई सेफ चीज़ चाहिए, कोई सिक्योर चीज़ चाहिए। तो ये तुम्हें हमेशा सेल्फ सैबोटेज करेगा, एक्सक्यूजेस बनाएगा, तुम्हें सेल्फ इंप्रूवमेंट करने नहीं देगा, क्योंकि इसे चाहिए कि मैं सेफ रहूं। और इसे पता ही नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। हमारा ब्रेन अभी उतना डेवलप ही नहीं हुआ है कि हम लोग पता लगा सके कि क्या सही है क्या गलत है। इसे हमेशा लगता है कि ये चीज़ सही है, हमेशा सिक्योर रहना सही है, हमेशा सेल्फ सैबोटेज रहना सही है। इसीलिए ये अपने हिसाब से रिस्पॉन्स देता है। लेकिन अब हम लोग सीखने वाले हैं कि आखिर इस लिजर्ड ब्रेन को हम लोग कंट्रोल कैसे करें और अपने लाइफ को अनफूक कैसे करें। देखो, लिजर्ड ब्रेन से भी एक पावरफुल ब्रेन है जो हमारे दिमाग में प्रेजेंट है, उसे कहते हैं हम लोग नियो कॉर्टेक्स। लेकिन नियो कॉर्टेक्स की एक प्रॉब्लम है कि ये थोड़ा सा स्लो काम करता है, और इससे ऑपरेट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि हम लोग रेप्टिलियन या फिर लिजर्ड का ही सुने, क्योंकि इसे ऑपरेट करना आसान है और ये थोड़ा सा फास्ट मूव करता है। लेकिन ये कमज़ोर है भाई, इसे तुम कंट्रोल कर सकते हो। वही मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि दो वुल्फ फाइट कर रहे थे। एक वुल्फ रिप्रेजेंट करता है कंफर्ट को, लीजर को। दूसरा वुल्फ रिप्रेजेंट करता है इम्प्रूवमेंट और एम्बिशन को। जो हमारी नियोकॉर्टेक्स ब्रेन है वो हमें हमेशा इम्प्रूवमेंट की तरफ आकर्षित करता है, लेकिन उसकी पावर उतनी नहीं होती है भाई। लीजर ब्रेन की पावर इतनी फास्ट होती है कि वो तुम्हें एक्चुअली तुरंत अटैक कर सकता है। और वो एक ऐसा वुल्फ है जो जल्दी से तुम्हें सिग्नल भेज देता है, तुम्हारे पास पहुंच जाता है और तुम्हें बोलता है कि ये काम करना चाहिए, क्योंकि वो फास्ट है। लेकिन ये बात समझो कि हमेशा तुम्हें नियो कॉर्टेक्स वाले वुल्फ को खिलाना है, नियो कॉर्टेक्स वाले वुल्फ को फीड करना है, ताकि वो ज़्यादा पावरफुल बने और वो इस लिजर्ड वाले वुल्फ को हरा दे। तो हमें क्या एक्शन लेना चाहिए ताकि हम लोग इस लिजर्ड को डिफीट कर पाएँ? स्टेप 1, स्पॉट द लिजर्ड। तुम्हें लिजर्ड से अवेयर रहना पड़ेगा। तुम्हें पता लगाना पड़ेगा कि लिजर्ड कब तुमसे बात कर रहा है। तुम्हें ये पता लगाना पड़ेगा कि कब लिजर्ड ब्रेन तुमसे आके मिलता है, तुमसे बात करने की कोशिश करता है, कब कब वो आता है और तुम्हें क्या क्या डायरेक्शन दे रहा है। तुम्हें अवेयर रहना पड़ेगा कि लिजर्ड ब्रेन कब बोल रहा है, तुम्हारा नॉर्मल ब्रेन कब बोल रहा है, तुम्हारा नियो कॉर्टेक्स कब बोल रहा है।
ये दो चीज़ तुम अपने आप में नोटिस करोगे। जब भी लिजर्ड ब्रेन स्पीक करेगा तो वो बोलेगा कि चलो गेम खेल लेते हैं, चलो इंस्टाग्राम देख लेते हैं, और तुम्हारा नियो कॉर्टेक्स साइड में ये बोल रहा है कि नहीं 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 ये काम करते हैं। जैसे कि दो वुल्फ फाइट करते हैं, तो तुम्हें स्पॉट करना है लिजर्ड को, यही है पहला स्टेप। सेकंड स्टेप है टॉक टू द लिजर्ड। तुम्हें अब लिजर्ड से दोबारा बात करना है। जैसे ही तुम्हें पता लगना शुरू हो जाए कि लिजर्ड अभी बोल रहा है, तुम्हें उससे दोबारा बात करना है। मैं क्या करता हूँ ना, मैं उस पर हंसता हूँ। जैसे लिजर्ड मुझसे बात करना शुरू करता है, चलो ना भाई इंस्टाग्राम चला लेते हैं, ये कर लेते हैं, चलो ना भाई फास्ट फूड खा लेते हैं, चलो ना भाई आज सो जाते हैं, एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है, मुझे तो कोई काम नहीं करना, मुझे आज यूट्यूब वीडियो थोड़ी बनाना है। लिजर्ड ब्रेन मुझसे बात कर रहा है, मुझे पता है कि लिजर्ड ब्रेन मुझसे बात कर रहा है, तो मैं उस पर हंसता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि अब तू देख, देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। अब तू जो बोल रहा है उसके मैं अपोजिट करूंगा। मैं अभी के अभी 100 पुशअप करूंगा। मैं ये बोलता हूँ कि मैं अभी के अभी 10 पुशअप करूंगा, मैं अभी के अभी 10 जंपिंग जैक करूंगा। जो भी तुमसे लिजर्ड ब्रेन बोले उसके अपोजिट काम करो। और अगर बहुत ही ज़्यादा लिजर्ड ब्रेन तुमसे बोले जा रहा है, तब तुम कोई ऐसा टास्क करो जिसमें तुम्हें मज़ा आता है। ठीक है, वही काम करना जिसमें तुम्हें मज़ा आता है। तुम ड्राइंग कर सकते हो, लेकिन मेन बात यह है कि तुम्हें लिजर्ड ब्रेन से बात करने आना चाहिए। तुम्हें उसे कैसे कंट्रोल करना है ये आना चाहिए सेकंड स्टेप में। स्टेप 3 एक सॉल्यूशन है, सिंपली टेक द एक्शन। तुम्हें सिंपली एक्शन लेना है। द बेस्ट वे टू डिफीट द लिजर्ड ब्रेन इज टू टेक द एक्शन राइट नाउ। थिंक लेटर, टेक एक्शन नाउ। तुम्हें सोचना बाद में और एक्शन अभी लेना है। जैसे ही तुम्हें मन करे कि मैं ये काम करूँ या ना करूँ, तुम्हें कुछ नहीं सोचना है, तुम्हें डायरेक्ट एक्शन लेना है। अगर तुम रॉ एक्शन लेना सीख गए तो लिजर्ड ब्रेन तुम पे इफेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तुम्हारी कॉर्टेक्स ब्रेन अपने आप एक्टिव हो जाएगी और तुम तुरंत काम करने बैठ जाओगे। तो सबसे आसान तरीका यही है भाई कि कुछ ना कुछ काम करते रहो। लिजर्ड ब्रेन को सोचने का मौका ही नहीं दो। कोई काम करते रहो, कोई काम नहीं मिल रहा है तो वाटर ड्रिंकिंग करते रहो, पानी पीते रहो, उछलते रहो, बस भाई कोई काम करते रहो। डिस्ट्रैक्शन वाली काम मत करना, वरना अगेन तुम लिजर्ड ब्रेन को खाना खिला रहे हो। मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ भाई, तुम्हें अपने नियो कॉर्टेक्स ब्रेन को खाना खिलाना है। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा जो मेरे दिमाग में भी आया था जब मैं लिजर्ड ब्रेन को अपना गुलाम बना रहा था। तो वो ये क्वेश्चन है कि हम लोग लिजर्ड ब्रेन के गुलाम इतने दिन से बने हुए हैं, तो क्या हम लोग उससे अब अपना गुलाम बना पाएंगे या अभी भी हम लोग उसकी गुलामी ही करते रह जाएंगे। देखो मैं तुम्हें एक सिंपल सा चीज़ बताता हूँ। तुम लिजर्ड ब्रेन को इतनी आसानी से अपना गुलाम नहीं बना पाओगे, लेकिन एक चीज़ तुम कर सकते हो, वो चीज़ है कमिटमेंट। देखो नियो कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करने का सबसे आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम किसी चीज़ की प्रॉमिस करो, तुम किसी चीज़ की कमिटमेंट करो। जब तुम प्रॉमिस या कमिटमेंट कर देते हो ना भाई, तो तुम्हारी एनर्जी ड्रास्टिकली नियो कॉर्टेक्स में जाती है। तुम्हें लगता है कि भाई मैंने अपने आप से कसम खाया है, मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि मैं अगले बार से ये चीज़ नहीं करने वाला हूँ। तो तुम अपने नियो कॉर्टेक्स को ज़्यादा एनर्जी दे देते हो। तो तुम्हें अगले बार से ये करना है कि जब भी तुम खराब काम करो, जैसे तुम्हें मन करे कि मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग करूंगा, अब तो तुम्हें मन कर रहा है कि अब मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग करूंगा, तो 3 स्टेप फार्मूला के अकॉर्डिंग तुम्हें पता है कि ये लिजर्ड ब्रेन तुम्हें बोल रहा है करने को। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने नियो कॉर्टेक्स ब्रेन को ये कमिटमेंट देनी है कि कल मैं सिर्फ और सिर्फ एक बार इंस्टाग्राम दिन में यूज़ करूंगा, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट। ये तुमने कमिटमेंट दिया। अब तुम ये कमिटमेंट जब दे दोगे तो तुम्हें ये कहीं लिख लेना है, या फिर तुम्हें कहीं पे भी नोट्स में ही लिख लेना है, मोबाइल के नोट्स में, कि आज मैंने कमिटमेंट दी है कि मैं कल सिर्फ 10 मिनट इंस्टाग्राम स्क्रॉल करूँगा। जब तुम लिख लेते हो और तुम बोल देते हो उसे कि मैं कल इंस्टाग्राम 10 मिनट चलाऊँगा, तो तुम्हारा नियो कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है और उसे याद आता है हमेशा कि कल तो मैं सिर्फ 10 ही मिनट चलाऊँगा। तो कल तुम्हारा लिजर्ड ब्रेन कम इफेक्टिव रहेगा। इसी तरह से जब तुम धीरे धीरे ये काम करते जाते हो तो नियो कॉर्टेक्स तुम्हारा एक्टिवेट होता जाता है और तुम लिजर्ड ब्रेन को अपना गुलाम बना देते हो। तो अगर अब तक तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो अब तुम एक्सक्यूजेस नहीं बना सकते हो। तुम अब लूजर बन नहीं सकते हो। तुम्हें पता है कि लिजर्ड ब्रेन को कैसे गुलाम बनाना है और कैसे अपनी लाइफ में तुम्हें इंप्रूवमेंट लानी है। अब तुम्हें पता चल चुका है कि लिजर्ड ब्रेन ही तुम्हें हमेशा डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, तुम्हें हमेशा बैड हैबिट्स करने को बोल रहा था, और तुम्हें पता है कि इसे तुम टॉक करके कैसे हरा सकते हो, एक्शन लेके कैसे इसे हरा सकते हो। तो अब हम लोग गुलाम नहीं रहे, हम लोग अब 10 आउट ऑफ 10 मील बन कर ही रहेंगे। हम लोग अपनी ज़िंदगी को लेवल अप करके रहेंगे। अगर तुम मेरे साथ हो, अगर तुम भी लेवल अप करना चाहते हो लाइफ में, तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एक कमेंट कर दो कि भाई हम सब मिलकर लेवल अप करना चाहते हैं। हम लोग एक मूवमेंट रन करेंगे जहाँ पे हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे, हम सभी लोग स्ट्रॉन्ग बनने वाले हैं, मैस्कुलिन बनने वाले हैं। तो अभी कभी लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन कीप गोइंग।